तो आज भाई कहना पड़ेगा कि रेसलर शो को नहीं बनाते हैं, क्राउड शो को बनाता है। और सोलो मेरे भाई ठंड रख ले यार, इतना उछल मत। अभी अगर ओरिजिनल ट्राइबल चीफ आएगा तो फिर हो जाएगा तेरे साथ कांड। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यूएस न्यूज़ होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। आपको देखना है इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन का रिव्यू बिना किसी देरी के। तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का आज के स्मैकडाउन, जो कि स्पेशल एडिशन था, जो कि बर्लिन में थी भाई आज की स्मैकडाउन। और आप स्टेज देख सकते हो, पीछे छोटा सा एक ऐसे घुम्मर सा बना हुआ था, वहाँ से सुपरस्टार निकल के आ रहे हैं। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का वही फॉर्मेट आजकल हो गया है वहाँ से। तो एले नाइट ओपन करते हैं शो को, और एले नाइट ओपन चैलेंज की बात करते हैं कि भाई किसी में दम है तो आ जाओ। एले नाइट या के चैंट्स लग रहे थे तगड़े, क्राउड बहुत ज़्यादा हॉट था एले नाइट के लिए भाई, बहुत तगड़े चैंट्स लग रहे थे। उसका यू डिजर्व इट के चैंट्स लग रहे थे। एले नाइट बोलते हैं मैंने यूएस चैंपियनशिप को यूएस कैपिटल में रिप्रेजेंट किया, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में स्मैकडाउन नहीं थी। तो मैं इस यूएस चैम्पियनशिप को जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में करने वाला हूँ। तो जैसे वो यूएस चैम्पियनशिप बोल रहे थे तो लोग थोड़ा बू भी कर रहे थे, क्योंकि यूएस से आपको पता ही है जर्मनी है यहाँ पे। तो एले नाइट का ऐसा सीन था, लेकिन एले नाइट को चीयर मिल रही थी जब तक ये बंदा नहीं आया। ये बंदा आया तो फिर इसको मिलने लगी, और कोई नहीं, लुडविग काइजर ने एक्सेप्ट किया है। कहाँ हम एले नाइट और विंची सोच रहे थे, भाई काइजर आ गए। और मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, क्योंकि लुडविग काइजर को भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैच दिया क्राउड के सामने। कम से कम बैश इन बर्लिन में नहीं तो भाई कम से कम स्मैकडाउन के ऊपर तो दिया। काइजर आते हैं, यूरोपियन एलिगेंस की बात करते हैं और बोलते हैं इस चैम्पियनशिप को मैं यूरोपियन चैम्पियनशिप बना दूंगा। तो लोग और ज़्यादा खुश आते हैं भाई। लुडविग काइजर के चैंट्स तगड़े वाले लग रहे हैं उसके ऊपर। एले नाइट बोलते हैं मैं खुश हूँ भाई, लेकिन मैं तेरे को हरा के, और सब एले नाइट या करके बोलेंगे। तो फिर काइजर और एले नाइट के बीच जो मैच स्टार्ट होता है भाई, और मैच स्टार्ट होते साथ तगड़े काइजर के चैंट्स लग रहे हैं। मतलब पूरे बैश इन बर्लिन में सबसे तगड़े चैंट्स मैं काइजर के लिए बोल रहा हूँ। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ तो भाई सोचो, अमेरिका में काइजर को कितनी बू मिलती है, लेकिन भाई होम क्राउड है उनका, जर्मनी उनकी होम कंट्री है, तो वहाँ पर काइजर परफॉर्म कर रहे हैं भाई। तो लोग तगड़े वाले चैंट्स कर रहे हैं। एले नाइट को बू मिल रही थी बीच बीच में भाई। सोच रहे हो आप लोगों, मैच चलता है, एले नाइट अपने मूव्स दिखा रहे हैं, काइजर वही जिससे उन्होंने विंची और सबकी ऐसी तैसी करी थी, वो बैरिकेड के ऊपर जो हर बार करते हैं। इसके बाद काइजर की किक दिखती है भाई। काइजर का हमेशा जो यूरोपियन स्टाइल है वो हमेशा ही अच्छा लगता है, चाहे वो कुछ भी कर ले भाई। बाहर वो जो उनका यूरोपियन स्टाइल है वो लगता है। एले नाइट अपने मूव्स लगा रहे हैं, उसको रिवर्स हो रहा है, मतलब कोशिश हो रही है कि भाई काइजर मैच को जीत जाए। एल नाइट अपनी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद एले नाइट लुडविग काइजर को अपना वो स्लैम मारते हैं, उसको रिवर्स करके वो किक लगाते हैं। मतलब अच्छा खासा मैच चल ही रहा है, क्राउड बहुत सपोर्ट कर रहा है काइजर को, और जो जिस तरीके से काइजर कनेक्ट कर रहे हैं क्राउड के साथ वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था। लेकिन आखिरी में भाई एल नाइट अपना वीएसटी मार देते हैं फिनिशर, और जीत जाते हैं मैच। वो काइजर भले ही नहीं जीते भाई मैच, लेकिन उन्होंने दिल जरूर जीत लिया भाई जर्मनी के वहाँ के क्राउड के, और एल नाइट जीत जाते हैं। मिक्स सा रिएक्शन मिल रहा था एल नाइट को, कई लोग एले नाइट या कर रहे थे, कई तो बू कर रहे थे एले नाइट को। तो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग ऐसे होती है, और बहुत हॉट था क्राउड। क्राउड तो हॉट यहाँ पे भी था भाई। कॉर्बिन और अपोलो क्रूज वर्सेस लॉस गार्जा। डब्ल्यूडब्ल्यू भाई क्या लिख रही है, मतलब उनके प्रोडक्शन वाले भी कभी कभी फुस्सी बम कर देते हैं मामला। हम्बल्टो कोरियो और एंजेलो गॉर्जा का था, उनने लॉस गार्जा लिख दिया। चलो ठीक है भाई, इतनी गलती चल जाती है। मैच स्टार्ट होता है इन लोगों के बीच में भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से मैच चलता है। और मैं ये बोल रहा हूँ ना कि भाई सुपरस्टार नहीं बनाते हैं शो को, अच्छा क्राउड बनाता है। क्योंकि ये मैच में उतना कुछ दम था नहीं, लेकिन क्राउड ने भाई, कॉर्बिन एक पंच मार रहे हैं तो तगड़े से रिएक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद जिस तरीके से कॉर्बिन अपोलो क्रूज को फेंक रहे हैं, वो हर चीज़ पे रिएक्ट कर रहा है। मतलब छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर क्राउड तगड़ा वाला रिएक्ट कर रहा था। लेकिन बाद में आपको पता ही है, सैंटोस एस्कोबार थे, उन्होंने कांड कर दिया, और फिर मैच जीत गई है भाई ये लिगार्ड एल फैंटास्मा। तो चलो भाई, इनको पुश मिल गया। कॉर्बिन और अपोलो क्रूज के लिए रात अच्छी नहीं गई है। इसके बाद होता है ब्लड लाइन का सेगमेंट। मैं बोला था ना सोलो भाई ठंड रख, थोड़ा इतना ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना बोल रहे होते हैं कि भाई मैंने सब कुछ कर दिया है, बहुत कुछ कर लिया ब्लड लाइन के अंदर। पहले वो DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट्स को बोलते हैं कि भाई अगले हफ्ते हम चारों को देख लेंगे। उसके बाद वो बोलते हैं कि मैंने अपने जिम यूसो को हटाया ब्लड लाइन के ग्रेटर गुड के लिए। वाइज मैन को भी उन्होंने साइड लगा दिया, क्योंकि वो सोलो की बात नहीं मान रहे थे भाई, ब्लड लाइन का ग्रेटर हुड करना है सोलो को। रोमन रिंग्स को भी नहीं छोड़ा सोलो से कोआने, ऐसा बता रहे थे कि रोमन रिंग्स की भी ढेर हो चुका है। उसका शॉट्स भी ले रहे हैं रोमन रिंग्स के ऊपर। और जेका फाटू बेचारे माला पहना रहे थे सोलो को, तो पहले मना किया कि भाई मैं एक बात और बोलूँगा। वो क्या कि भाई जो बैश इन बर्लिन में कोडी और जो केविन ओवंस का मैच है उसमें जो जीतेगा, तो उसकी नज़र, सोलो सिकोआ की नज़र वहाँ पे भी है। तो ऐसे करके पैकेज ख़त्म होता है, चारों उंगली दिखा के भाई सब मतलब दिखा रहे हैं भाई। सोलो ठंड रख ले, अभी वो रोमन रिंग्स आने वाले हैं अभी 1 आध 2 हफ्ते में, तो वो
खटिया खड़ी कर देंगे। आज रोमन रेंस ऑफिशियली ऑब्वियसली शो के ऊपर नहीं थे भाई, बर्लिन थोड़ी जाने वाले रोमन रेंस, और मे भी शायद अगले हफ्ते भी ना आ रहा है। वो जो 13 सितंबर वाला शो है उस तक भी हमको वेट करना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, आगे फिर निक ऑल्डिस आते हैं, वो अपना थैंक यू बोलते हैं क्राउड को, और जो भाई सक्सेस मिली है टूर जो उनके नीदरलैंड बेल्जियम वगैरह में हुआ है उसकी बात करते हैं। फिर वो स्मैकडाउन के सबसे बड़े मैच कोडी रोड्स और केविन ओवंस, सबसे पहले केविन ओवंस आते हैं, उसके बाद कोडी रोड्स अपनी शाही एंट्रेंस करके भाई सारे पायरो यहाँ फोड़ दिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोडी रोड्स के ऊपर। उसके बाद निक ऑल्डिस तो चले आते हैं। इसके बाद भाई स्टार्टिंग में हंसी आ रही थी मेरे को कि समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये क्या प्रोमो कट करें। केविन ओवंस बोलते हैं कोडी के पैर में इंजरी वगैरह करके, कोडी उसको डॉज कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा भाई कौन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद कोडी रोड्स और ये केविन ओवंस मेन मुद्दे पे आते हैं। केविन ओवंस बोलते हैं देख भाई तेरे पैर में लगी वगी हुई है तो तू मना कर दे मैच के लिए, क्योंकि देख भाई मैं जीता था अभी, मतलब इसी टाइम पे केविन ओवंस को मार्क हुए हैं 8 साल पहले। वो केविन ओवंस आपको याद होगा यूनिवर्सल चैंपियन बने थे ट्रिपल एच के कारण। अगर ट्रिपल एच नहीं होते तो केविन ओवंस नहीं जीतते, तो लोगों ने उनको अनडिजर्व चैंपियन करके बोला, तब वो हील थे वो फेस थे। उसके बाद कोडी रोड्स वही बात करते हैं कि भाई जब तुमने स्मैकडाउन के आखिरी में मेरे को बेल्ट दी तो लग रहा था तुम मेरे को मारोगे, क्योंकि वही वीडियो पैकेज जो दिखाया था ग्रेसन वॉल और ऑस्टिन थेरी ने, वो हील टर्न वाले, उस बारे में भी बात होती है। तो उसके ऊपर कोडी रोड्स बोलते हैं भाई मैं ठीक हूँ, और वो केविन ओवंस उस बात पे बोलते हैं कोडी रोड्स को कि देख भाई मैं बदल चुका हूँ और तेरे साथ मेरे कोई डिफरेंसेस नहीं है सच। तो फिर उसके बाद कोडी रोड्स एक आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं केविन ओवंस से, क्या भाई इस मैच में मैं तेरे को हराऊंगा? थोड़ा सा हॉट होता है मामला, अगर मैं इस मैच में तेरे को हराऊंगा तो भाई फिर हमारी दोस्ती रहेगी या नहीं रहेगी। और फिर भाई जो डब्ल्यूडब्ल्यू की आजकल पता नहीं कोडी रोड्स की स्टोरी में एक अजीब सी आदत है कि डब्ल्यूडब्ल्यू कान के पास बुला दे, जैसे रॉक ने किया था कांड, वही केविन ओवंस करते, पता नहीं उन्होंने कुछ कान में बोला वहाँ से चले गए। अब कान में क्या बोला है नहीं बोला नहीं मालूम, लेकिन एक सिनेरियो खुलता है कि केविन ओवंस का हील टर्न आ सकता है कोडी रोड्स के ऊपर बैश इन बर्लिन में। ये भी एक सिनेरियो। वैसे प्रेडिक्शन वीडियो आने वाली भाई, उसमें अच्छे से बात करेंगे, 3 बजे आ जाएगी, तो उसके लिए भी चैनल से बिल्कुल चिपके रहो, स्टे ट्यून रहो। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर बैक स्टेज सेगमेंट आता है जब ग्रेसन वॉल और कॉर्बिन को रोस्ट करते हैं ऑस्टिन थेरी के माध्यम से। तो ऑस्टिन थेरी वहाँ तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन बाद में बोलते हैं अरे भाई क्या कर रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो ऑस्टिन थेरी का भी फेस टर्न आने वाला है। इसके बाद विंची का भी अपना वीडियो पैकेज आता है भाई, तो अगले हफ्ते विंची भी आने वाले हैं। इसके बाद भाई अल्ट्राले कार्मेलो इसका मैच आता है, एंट्रेंस भी पूरी नहीं हुई, इनके बीच में ब्रॉल शुरू हो गई। भाई क्या मैच था यार ये, इसको मतलब कैसे मैं बोलूँ, मूव सॉल्ट शार्ल फ्लेयर की याद आ गई भाई, शार्ल फ्लेयर से भी अच्छी मूव सॉल्ट मारी अल्ट्राले ने। उसके बाद भाई जो रोप्स के ऊपर पैर करके पता नहीं क्या क्या कर रहे थे भाई, इस मैच को मैं जस्टिस नहीं दे पाऊंगा भाई बोल के, आपको इसको जाके देखना पड़ेगा। वो जो मूव सॉल्ट लगाते हैं उसके बाद वो रिवर्स हो गई तो उन्होंने फिर लगाई मूव सॉल्ट। उसके बाद वो जो भाई कार्मेलो हेस बिल्कुल टक करके पैर में मार रहे हैं, फिर भाई वो दोनों जो मनी इन द बैंक वाला स्पॉट था उसको रिक्रिएट किया। मतलब इसका जो पार्ट 4 है मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इनकी स्टोरी में, हर मैच उस पिछले वाले मैच से अच्छा होता जा रहा है। लेकिन इस बार कार्मेलो हेस को विक्ट्री मिल गई फिनिशर ठोक के, तो 2 अल्ट्राली के हो गए, 2 कार्मेलो हेस के हो गए, मतलब एक और मैच बचा है भाई इनके बीच में। मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। अगर बैड ब्लड या फिर किसी शो में भी डब्ल्यूडब्ल्यू इनका मैच करा रहे हो, मैं चाहूँगा कुछ स्टिपुलेशन भी रख दे डब्ल्यूडब्ल्यू, तो ये और खुल के फाइट कर सकते हैं। बहुत अच्छा मैच था, मतलब पूरे स्मैकडाउन का सबसे अच्छा मैच ये था। और भाई शो का जो मेन इवेंट था वो और धांसू था, नाया जैक्स वर्सेस मीचेन का मैच। अब आप बोलोगे अरे ये मैच कैसे होगा भाई, स्ट्रीट फाइट थी, विमेंस स्ट्रीट फाइट, और ऐसे मैच मैंने नहीं देखा भाई। मीचेन पूरी स्टार्टिंग में कैंडो स्टिक से नाया जैक्स को मार रही है भाई, पूरा गैस उसका यूज़ हो रहा है, वो जो गैस रहती है ना भाई उसका भी यूज़ हुआ भाई, वो भी अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो ट्रैश कैन का यूज़ करे तो उसके ऊपर नाया जैक्स को पिचका रही थी, फिर जो ट्रैश कैन के ढक्कन होते हैं उसके ऊपर उन्होंने डीडीटी मारी भाई नाया जैक्स को, कैसे कर लेते हो भाई। उसके बाद फिर वो जो टेबल पटक दिया, लोग तगड़े चैंट लगा रहे थे भाई वी वांट टेबल, तो नाया जैक्स तो भाई हील है वो तो अलाउ करेंगे, लेकिन मीचेन ने 2 टेबल निकाले। पहले टेबल ने भाई नाया जैक्स को पटक दिया टेबल के ऊपर, फिर लग रहा होता है कि भाई अब मामला गर्म सा ठंडा सा लग रहा है नाया जैक्स के लिए, लेकिन तभी टिफनी आ जाती हैं। अब टिफनी अपने कैश इन के लिए आ रही थी या क्या, लेकिन नाया जैक्स ने टिफनी को देखा तो टिफनी आ गई भाई, हाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आ रही हूँ। उन्होंने नाया जैक्स को रखा, तभी बेली का भी रिटर्न हो गया। भाई क्या क्राउड हॉट था इसके अंदर। टिफनी अब ब्रीफ केस से मारना चाह रही थी, लेकिन बेली ने उनको मारा और टिफनी और बेली तो सरक लिया भाई वहाँ से। अब बची नाया जैक्स और मीचेन, तो आपको क्या लग रहा है, मैं बोलूँगा मीचेन नहीं भाई, मीचेन को कोई एडवांटेज उसका मिला नहीं है। नाया जैक्स ने उल्टा भाई ट्रैश कैन के ऊपर पटक दिया, पहले तो टेबल पे मारा मीचेन को जो दूसरा टेबल था वहाँ पे, उसके बाद जो ट्रैश कैन है मीचेन के जो फेस है उसके ऊपर करा, वहाँ से कूद गई भाई, मतलब डबल डैमेज मीचेन को, और ऐसे करके नाया जैक्स ने चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। तो भाई
ऐसे स्मैकडाउन खत्म होता है, मानना पड़ेगा भाई अच्छा स्मैकडाउन का शो, बिल्कुल नहीं बोलूंगा भाई एंटरटेनिंग था। रोमन रिंग्स नहीं थे शो के ऊपर, फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई अच्छा काम किया, बिल्कुल मैं नहीं बोल सकता भाई खराब शो था, अच्छा शो था। लाइव देखना चाहिए, जैसे कार्मेलो अल्ट्राले का मैच, विमेंस स्ट्रीट फाइट, उसके बाद कोडी और केविन ने भी ठीक ठाक सा काम कर दिया। जर्मनी का क्राउड था वो भी बहुत ज़्यादा तगड़ा था। तो भाई हमको एक टीज़र भी मिला है कि बैश इन बर्लिन में क्या होने वाला है। वैसे अभी मिलने वाले हैं भाई हम लोग 3 बजे प्रेडिक्शन वीडियो के लिए, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून रहना, मिलते हैं आपको तभी। और फिर एक और वीडियो आएगी रात में बैश इन बर्लिन की, तो भाई चैनल से चिपके रहो, पूरा आपको आज कंटेंट मिलने वाला है भाई। इतना सारा कंटेंट आ रहा है तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, बस आप लोग ये करके मेरे को मोटिवेट करोगे तो भाई और अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर।